आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। दोस्तों, आखिरकार ईरान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जंग के 20 दिन बाद उसका जो 10 साल पुराना मिसाइलों का स्टॉक था, हथियारों का स्टॉक था, वो खत्म हो चुका है और अब वो ईरान पर, इजराइल पर और अमेरिका पर हमला करने के लिए अपनी अत्याधुनिक मिसाइलों और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इसका ऐलान खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने किया है, उनके एक बयान में आया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बयान और इस बयान के बाद ईरान ने जिन हथियारों से अमेरिका सैन्य अड्डों पर और इजरायली इलाकों में जिस तरीके से हमला किया और जिस तरीके से तबाही मचाई है, उसके बारे में वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको ये बात समझ में आएगी कि दरअसल अब जिन हथियारों से हमला हो रहा है वो इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए रोक पाना नामुमकिन सा हो गया है। यह खबर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर है जो हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई है। हिजबुल्लाह ने दोस्तों 30 से ज्यादा मार्कवा टैंकों को तबाह कर दिया है कुछ ही घंटों में। और ईरान की भूमिगत मिसाइल सिटीज से जुड़ी भी एक खबर है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर चेक रिपब्लिक से जुड़ी हुई है। दावा किया जा रहा है कि ईरानी जासूसों के एक नेटवर्क ने बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल की एक हथियार फैक्ट्री में घुस करके उसको फूंक दिया है, जला डाला है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस बयान को देखिए। मसूद पेजेश्कियान का बयान, कहा कि हम युद्ध के एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ईरान ने अपने पुराने मिसाइलों का भंडार समाप्त कर दिया और अब इस्लामी गणराज्य की असली तकनीक सामने आएगी। अब से खुर्रमशहर 4 मिसाइलें खाड़ी और मध्य पूर्व में दागी जाएंगी और विशेष रूप से इस क्षेत्र में तैनात इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं को लक्षित किया जाएगा। जो कोई भी ईरान के खिलाफ खड़ा होगा उसे अगले कुछ घंटों में उसके परिणाम भुगतने होंगे, यह बात कहेगी। खुर्रमशहर 4 मिसाइल जो आपने नाम सुना अब दागी जाएगी। दरअसल खुर्रमशहर 4 मिसाइल भी कई तरीके से इस्तेमाल होती है, उसका कोई नया तरीका अभी तक देखिए। मल्टीपल वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा रहा था खुर्रमशहर मिसाइल को लेकर के, और इजराइल के कई सारे इलाकों में हमले किए जा रहे थे जिसका भारी नुकसान हुआ। इजराइल को यहां तक कहना पड़ा कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन हमलों के दबाव को झेल नहीं पा रहा है, यह तक कहना पड़ा। और अब मसूद पेजेश्कियान के इस बयान के बाद इजराइल की टेंशन और बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है, जरा ये वीडियो देखिए। ये बहुत बड़ी खबर है। ये इजराइल का पुलिस हेडक्वार्टर है और उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लगभग 135 के आसपास लोग मारे गए और 1600 के आसपास लोग जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। और ये वीडियो उसी हमले के बाद का वीडियो बताया जा रहा है, उसी बिल्डिंग का वीडियो है। आपकी स्क्रीन पर जरा ये ब्रेकिंग फॉर के नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और क्या बताया, आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि ईरान द्वारा सीधे तौर पर इसमें बताया गया शक्तिशाली हमले की खबर सामने आई, जिसमें कथित तौर पर इजराइल के एक पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर अपुष्ट एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इस हमले में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी प्रभावित हुए हैं। कुछ दावों में लगभग 135 लोगों के मारे जाने की पुष्टि दावे किए जा रहे हैं और जबकि 1600 से ज्यादा लोगों के घायल हो जाने की बातें कही जा रही हैं। हालांकि अभी इस पर इजराइल की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है। और एक हमला हॉर्मुज में भी हुआ है अमेरिका के एक मालवाहक जहाज पर। यह वीडियो उसी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, देखिए जरा।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी मालवाहक जहाज को ईरान ने हमला करके ध्वस्त कर दिया है, खाक कर दिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये एक चीनी जहाज जो है वो इसका वीडियो बना रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि चीनी मालवाहक जहाज आराम से हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा है, पार कर रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका के एक टैंकर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीरें दोस्तों आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अनीस अहमद ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया है और तमाम सारे ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जहां से ये वीडियो वायरल किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है इस पर। अब एक तस्वीर और देखिए, ये इराक की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। यह हेडक्वार्टर है इराकी इंटेलिजेंस सर्विसेज का और उस पर ड्रोन अटैक किया गया है। यह आज सुबह 10:15 बजे के आसपास से हमला किया गया और इस हमले की जानकारी खुद जो है जो जनरल सादमान है उन्होंने दी है। और ये हेड ऑफ द इराकी सिक्योरिटी के मीडिया के ये जो करता धरता है, उन्होंने ये अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो जो आदित्य राज कौल ने जारी किया और इसको लेकर के ये जानकारी दी है जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। बड़ा भारी मात्रा में धुएं का गुबार, हमले की इंटेंसिटी सिर्फ इस वीडियो से आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा होगा और नुकसान कितना जबरदस्त हुआ होगा इस हमले के बाद। ईरानी ड्रोन से हमले की चर्चाएं हो रही हैं। अब एक खबर और चेक रिपब्लिक की खबर है। बताया यह जा रहा है कि ईरानी जासूसों के नेटवर्क ने दूसरे देश में जाकर के घुस करके और उस हथियार फैक्ट्री को, जो इजरायली हथियार फैक्ट्री थी, उसको जला डाला है। और ये तस्वीरें देखिए जरा, उसी फैक्ट्री में आग लगाने की तस्वीरें, जलती हुई तस्वीरें साफ तौर पर देखिए जरा। एक वीडियो भी है, वो भी दिखाता हूं, ये देखिए। अब इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से लोग एंटर करते हैं, पूरा इंस्पेक्शन करते हैं और उस पर जो है ज्वलनशील पदार्थ डाल करके, पेट्रोल डीजल जो भी था उसको डाल करके पूरी फैक्ट्री को फूंक देते हैं। आरटी हिंदी का ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि चेक गणराज्य में इजरायली हथियार फैक्ट्री में आग लगी, कई इमारतें जलकर के खाक हुई हैं। चेक गणराज्य में इजराइल की बड़ी हथियार फैक्ट्री एल्बिट सिस्टम से जुड़ी एक फैक्ट्री में आग लगा दी गई, जिसमें कई इमारतें तबाह हो गई। द अर्थक्वेक फैक्शन नाम से एक ग्रुप ने टेलीग्राम पर इसकी जिम्मेदारी ली। उसने लिखा कि यह जगह यूरोप में इजराइल की सबसे बड़ी हथियार कंपनी के काम का अहम हिस्सा है और अब इसे आग के हवाले कर दिया गया है। ग्रुप ने यह भी कहा कि हम दुश्मन के बीच हैं, चारों ओर बुराई की बदबू है और हम उनके मारने के साधनों को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। यह सीधे तौर पर बात कही जा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ये जो ग्रुप है ये ईरान से जुड़ा हो सकता है और ईरान के स्पाई नेटवर्क के जरिए उसने इजराइल के इस बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने पर हमला कराया। एक और वीडियो देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं तेल अवीव में हमले का वीडियो। आज सुबह की तस्वीरें बताई जा रही हैं हमले के बाद। ये तेल अवीव की इमारत देखिए पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, सामान बिखरा हुआ है, छत पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और उसके बाद देखिए वहां पर जो लोकल इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, जो पुलिस पर्सनल्स होते हैं, वो वहां पर पहुंच करके उस क्षेत्र का, उस जगह का मौका और मुआयना कर रहे हैं। मिंट प्रेस न्यूज ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। बताया गया कि ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल स्मैश बिल्डिंग इन तेल अवीव। द लेटेस्ट फुटेज टू इमर्ज इन वन ऑफ द बिल्डिंग इंपैक्टेड इन तेल अवीव रेशन लिजॉन एरिया। ये रेशॉन लिजॉन एरिया में ये हमला हुआ है और ये उसकी तस्वीरें। एक और वीडियो देखिए, उसी से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें। ये बाहर की तस्वीर है, देखिए कितना जबरदस्त हमला हुआ है और कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। यहाँ पर मिसाइल गिरी है और यहाँ पर पब्लिक जो है खड़ी हुई है। हमले के बाद की तस्वीरें और ये जस्ट हमले से पहले, हमले के वक्त की तस्वीरें, जब संबंधित इमारत में जो है आग और धुएं के गुबार आपको साफ तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक और वीडियो, ये देखिए किस तरीके से तबाही मचाई है। पूरी दीवारें, चीथड़े उड़ गए हैं एक तरीके से, आप देखिए। अब एक और वीडियो देखिए, ये तेहरान टाइम्स ने ये वीडियो जारी किया और आज ये हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल जोन यूएस मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस पर ये हमला किया गया है, ठिकानों पर हमला किया गया है ईरानी ड्रोन के जरिए, मिसाइलों के जरिए ये हमला। और उसकी तस्वीरें तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर। एक और वीडियो हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है, कैसे इजराइल के टैंक को उड़ाया है, ये वीडियो देखिए। ये नॉर्दर्न इजराइल, आज सुबह की ये तस्वीरें।
मेटुला कस्बा है, वहां पर ये इस टैंक को उड़ाया है गाइडेड मिसाइल और रॉकेट के जरिए। देखिए एकदम सटीक निशाना लगाया है। अब जरा ये ट्वीट देखिए हिजबुल्लाह के बारे में क्या बताया गया कि एक दिन में हिजबुल्लाह ने 11 टैंक तबाह कर दिए। कितने? 11 टैंक तबाह किए। ये इसमें साफ तौर पर जानकारी दी गई है। ये इग्निस रेक्स नाम का ट्विटर हैंडल वो लिखता है हिजबुल्लाह सेट्स न्यू रिकॉर्ड बाय डिस्ट्रॉइंग 11 टैंक इन अ डे। बताया गया 12:05 पर डिस्ट्रक्शन ऑफ टैंक इन दायर अल फकानी और 1:15 पर डिस्ट्रक्शन इन 3 टैंक्स इन सेम एरिया। फिर उसके बाद अल तैयब टाउन में डिस्ट्रक्शन ऑफ 5 टैंक्स इन कन्फ्रंटेशन दैट इज द थर्ड दिस वीक। 5 एक जगह, 3 एक जगह, फिर एक जगह। इस तरीके से उसने 11 टैंक एक ही दिन में उड़ा दिए हैं फॉर द टोटल ऑफ 11 टैंक्स इन 1 डे एंड 23 टैंक ओवर 19 डेज। पूरे 19 दिन में 23 टैंक और एक दिन में 11 टैंक उसने उड़ा दिए हैं। अब एक और ये वीडियो देखिए, जब हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को सैनिकों को मारा, उन पर हमला किया, उसके बाद देखिए किस तरीके से इजरायली हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे हैं और ये रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं। अच्छा होता क्या है कि कई बार हिजबुल्लाह जो रेस्क्यू टीम आती है उस पर भी हमला कर देता। बीते दिनों जब हिजबुल्लाह ने 6 आईडीएफ सैनिकों को मार गिराने का दावा किया तो उसमें यही स्थितियां बनी थी, ऐसा कहा जा रहा है। जैक्सन हिंकल ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। आसमान में उड़ रहा देखिए ये हेलीकॉप्टर्स, 2 हेलीकॉप्टर हैं। एक और वीडियो ये। अच्छा ये छोटा सा हिस्सा देखिए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि ईरान दरअसल कितना मजबूत है। पूरे शहर हैं मिसाइलों के, टनल हैं, कई 100 किलोमीटर तक की टनल पूरे ईरान में बनी हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये CNN की रिपोर्ट है, ये बहुत चौंकाने वाले खुलासे में। छोटा सा हिस्सा देखिए। An Iranian underground missile city buried deep inside a mountain. A show of force aimed at Iran's enemies. A contingency plan to protect its precious arsenal from being eradicated by massive bombardment. Dozens of these subterranean fortresses are spread across the country. It's proof that Tehran has been preparing for a war just like this one for years and possibly decades. अब इस पूरी रिपोर्ट का लब्बो-लुआब मैं आपको बता देता हूं। इसमें बताया गया कि ईरान ने पहाड़ों के अंदर दर्जनों मिसाइल सिटीज बना रखे हैं जो भारी बमबारी से बचाने के लिए बहुत मजबूत हैं, मतलब उनको कुछ नहीं हो सकता। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरें ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें बताया गया कि 27 ठिकानों की कुल 107 सुरंगों में से 77 एंट्रेंस को अमेरिका और इजराइल ने निशाना बना करके बंद करने का दावा किया है, जिससे हथियार अंदर ही फंस गए हैं। लेकिन फिर भी ईरान तेजी से मरम्मत में जुटा हुआ है और हमलों के 48 घंटे के भीतर नए एंट्रेंस खोदने की क्षमता दिखा चुका है। ये किसी और ने नहीं, CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। इस बीच एक और बड़े इजरायली अधिकारी पर साइबर अटैक हुआ है, उसके एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर अटैक हुआ है। यह तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताता हूं। ईरानी हैकर ग्रुप है हंडाला, उसने उसकी ईमेल जो है अफसर की, जनरल ईरान होटल की जो ईमेल्स हैं वो हैक कर लिए हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 1 लाख क्लासिफाइड ईमेल्स को हैक किया है, डिटेल्स को हैक किया है और उससे जुड़ी जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीतियां हैं वो अब उनके कब्जे में है। ये बात दोस्तों इस ट्वीट में बताई गई। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।